आप सबको मुंबई से अलका अग्रवाल सिक्तिया का नमस्कार। आज सदीनामा ऑनलाइन व्यंग्य सम्मेलन में आप सबसे रूबरू हूँ। उसके लिए सदीनामा के संपादक श्री जितेंद्र जितांशु जी और संयोजक सुश्री कम्मू खटिक जी का हृदय तल से आभार। सीधे व्यंग्य पर आती हूँ। यह व्यंग्य है, ब्लैक मनी जब स्विस बैंक से भारत लाना था। साईं इतना दीजिए BMW आए। एक बार मीराबाई ने देखा कि उनके प्रभु श्री कृष्ण बड़े कृशकाय होते चले जा रहे हैं। वे चिंतित हो गईं और कबीरदास के पास पहुंची। कबीर भाई, मेरे प्रभु के लिए मैं क्या करूं? क्यों बहन, क्या कष्ट है उन्हें? क्या बताऊं कबीर भाई, इतनी भागवत कथाएं होती हैं, इतने 56 भोग लगते हैं धरती पर। प्रभु को रोज़ बुलाते भी हैं वहाँ, लेकिन देखिए ना, फिर भी कितने दुबले हो गए हैं मेरे प्रभु। वो क्यों? आप तो नीचे जाते हैं ना, और बहुत सारे व्यंग्यकार आपके पदचिन्हों पर चल भी रहे हैं। आपने नहीं देखा? लोग उन्हें नीचे तो बुला लेते हैं भोग लगाने, लेकिन बाद में 24 घंटे नज़र रखने वाले चैनल के कैमरे वहाँ लगे रहते हैं। प्रभु बड़े भूखे रहते हैं, जैसे ही हाथ आगे बढ़ाते हैं कैमरा कैप्चर कर लेता है। यहाँ रुक्मणी भाभी उनका ब्रेकफास्ट तैयार रखती हैं, लेकिन ये भक्त नीचे से लगातार ताने मारते रहते हैं, प्रभु मीरा की एक आवाज़ पर चले आए थे, और जो नहीं आते वो तो टे बोल जाती ना, हमारी बारी में क्यों इतनी देर लगा रहे हैं? और बेचारे प्रभु भूखे ही नीचे चले जाते हैं। लेकिन ये मॉडर्न भक्त उन्हें भोग लगाने में घंटों लगा देते हैं। बेचारे प्रभु भूखे रह जाते हैं, उन्हें एसिडिटी हो जाती है। कबीर भाई, कोई तो रास्ता बताइए, मैं प्रभु की परेशानी दूर कर सकूं। आप कुछ कीजिए ना प्रभु के लिए। कबीरदास बोले, देखो बहन मीरा, तुम्हारे प्रभु से मेरी रिलेशनशिप शुरू से ही थोड़ी बिटर है। एक काम कर सकती हो, मेरे दोहों और साखियों का कॉपीराइट लेकर तुम ही धरती पर चली जाओ और जाकर विसंगतियाँ दूर करो। हाँ भाई, यह ठीक रहेगा। धरती पर आते ही मीराबाई ने देखा यहाँ तो बहुत विसंगतियाँ हैं। धीरे धीरे कोशिश करने लगी कि प्रभु की परेशानियों को दूर कर पाए। ज़रूरत बखत पर कबीर भाई की साखियों या दोहों का इस्तेमाल कर लेती थी। एक बार किसी बात की रिपोर्टिंग के लिए प्रभु को बड़ी देर से फ़ोन लगा रही थी, पर प्रभु का फ़ोन था कि लगातार बिज़ी आ रहा था और एक ही मैसेज बार बार आ रहा था, नंबर यू आर कॉलिंग इज़ बिज़ी, प्लीज़ कॉल आफ्टर सम टाइम। और बहुत देर के बाद फाइनली की प्रभु की रिंगटोन बजी। द होल थिंग इज़ दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। प्रभु, ये क्या रिंगटोन लगा रखी है? मीरा, ये पृथ्वीवासियों के दिल की सर्वोपरि भावना है। अच्छा, वो कैसे? बताता हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपका फ़ोन इतनी देर तक बिज़ी क्यों था? क्या बताऊँ मीरा, जिन जिन भारतवासियों का काला धन स्विस बैंक में जमा है, उन सब ने फ़ोन कर कर के मेरी नाक में दम कर रखा है। अच्छा, क्या कहते हैं प्रभु? कहते हैं, यदि हमारा काला धन पकड़ लिया गया तो क्या करेंगे हम अय्याशियाँ कैसे करेंगे? बड़ी बड़ी गाड़ियों में कैसे घूमेंगे? BMW, रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियाँ कैसे रखेंगे? 10-10, 20-20 घर कैसे रखेंगे? बड़े बंगलों में कैसे रहेंगे? हमारे बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में कैसे पढ़ेंगे? ब्रांडेड कपड़े कैसे पहनेंगे? हम विदेश यात्राओं पर कैसे जाएंगे? तो प्रभु, ये तो उनका प्रॉब्लम है ना। हाँ मीरा, लेकिन तुम्हें तो पता है कि पूरे धरतीवासी जैसे किसी मुसीबत में फंसते हैं, सबसे पहले उन्हें भगवान याद आता है। बात तो सही कह रहे हैं प्रभु आप। अच्छा, लेकिन आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे मीरा, क्या बताऊं, बहुत परेशान करते हैं, ऐसे ऐसे फ़ोन करते हैं, ऐसे ऐसे धमकियां देते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। आपको धमकी देते हैं? हाँ मीरा, धमकी देते हैं। अच्छा, बताइए ज़रा। एक ने कहा, हम भैंसों का चारा खा खा के जुगाली भी नहीं ना किए, इतना बड़ा घोटाला किए, ससुरा रात दिन एक कर दिया पैसा बनाने में, तब ना हम उस स्विस बैंक में जाके रुपया जमा किया हूँ। कोई दादागिरी है? जिसका मन करेगा हमारा रुपया निकाल लाएगा। अच्छा तुम बताओ कृष्णा प्रभु, क्या पहले भी लोग नहीं जमा करते थे? मटकों में भर भर के धरती में गड़ा नहीं देते थे का रुपए? तो अब हम अगर करता हूँ तो काहे किसी का पेट दुखता है? फिर हमें आगे कहते हैं, काहे के भगवान हो, हमारा मुसीबत तुमको समझ नहीं आती है?
हम कहे देते हैं, इस धन पर हमारा और हमारा श्रीमती और हमारा 11 ठो संतानों का हक है। कहे देता हूँ, अगर हमारे साथ कुछ गड़बड़ हुआ तो क्या प्रभु? मीरा आगे क्या बताऊँ, नहीं बता सकता। आपसे इस तरह लोग बात करते हैं? हाँ हाँ मीरा, कोई इटालियन में, कोई अंग्रेज़ी में, कोई मराठी में, कोई तमिल में, ना जाने कौन कौन सी भाषाओं में लोग मुझे फ़ोन कर कर के डरा रहे हैं। साउथ इंडिया से एक फ़ोन आया, बोलते हैं, हेलो कृष्णा गार्ड, हम स्वामी निधि बोलता, हम और हमारा बेटी 2G काया 3G काया पचा भी नहीं पाया, कितना प्रॉब्लम हुआ, यहाँ का गवर्नमेंट हमारे पर इंक्वायरी बिठाया, हम तुम्हारा पूजा भी कराया, हम किसी को फ़ोन नहीं करता, तुमको किया, यू आर लकी, डू द नीडफुल इमीडिएटली, अदरवाइज। हैं? मीरा ने चकित होकर पूछा, प्रभु ये नेता और क्या क्या खा जाते हैं? क्या कहूँ मीरा, 56 भोग खाएं, लड्डू पेड़ा बर्फ़ी खाएं, वो सब तो ठीक है, लेकिन इन्होंने तो कोयले खाकर भी मुँह काला किया हुआ है। प्रभु, कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं ये तो सुना था, लेकिन मुँह वही तो मीरा, इन्होंने कोयले भी खा खा के रुपए जमा किए हुए हैं। बहुत टेंशन है मुझे, हेडेक हो गया है। प्रभु कुछ लेते क्यों नहीं? मीरा सब कुछ ले लिया पर कोई दवा काम ही नहीं करती। सोच में पड़ गई मीरा। प्रभु आप परेशान मत होइए, रिलैक्स कीजिए, मैं जाकर मिलती हूँ उन लोगों से। ठीक है मीरे। प्रभु थके कदमों से चलते हुए महल की ओर चले गए। मीराबाई ने भारत के काले धन वालों के पास मैसेज भिजवाया कि वे मिलना चाहती हैं। वे तुरंत तैयार हो गए। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, कब मिलना है? और ज़रूर ज़रूर, क्योंकि प्रभु की तो सारी लाइन जैम हो रखी हैं, आप ही आ जाइए। मीराबाई का ज़ोरदार स्वागत किया इन लोगों ने। सब अपने अपने पेपर लेकर आ गए। मीराबाई ने कहा, वो तो हम देखते हैं, पर भाइयों चलिए पहले कुछ सत्संग हो जाए। बिना मन उन्होंने कहा, ठीक है कर लेते हैं। तो भाइयों और बहनों, कबीर भाई का यह दोहा आप सब मेरे साथ गाइए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। आइए गाइए आप लोग भी। उनने गाना शुरू किया। साईं इतना दीजिए BMW आए, ऑडी भी मुझको मिले, रोल्स रॉयस मेरे गैरेज की शान बढ़ाए, जुहू बीच पे बंगला बने, बैंक बैलेंस बढ़ जाए कबीरा, बैंक बैलेंस बढ़ जाए, बिल गेट से भी ऊपर मेरा नाम आ जाए कबीरा, मेरा नाम आ जाए। भाइयों बहनों, ये आप क्या गा रहे हैं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। मीरा मैडम देखिए, हम तो वो गा रहे हैं जो हम चाहते हैं। लक्ष्मी माता की आराधना कर रहे हैं, यही तो हमारी मनोकामना है, दुनिया का सर्वोपरि सत्य है। पर बंधुओं, ये तो सब माया है, झूठी माया है। सच्चा तो केवल ईश्वर का नाम है। कबीर भाई ने कहा है ना, माया महा ठगिनी हम जानी। आप राजनीति वाली माया जी की बात कर रही हैं। मीरा कुछ कहती, उसके पहले ही भीड़ में से एक महिला खड़ी हुई। उसके कपड़ों में जगह जगह पैबंद लगे थे, शरीर के अंग अंग से खून रिस रहा था, सर पर जंग लगा हुआ मुकुट पहना हुआ था। आक्रोश में उसने कहा, मीरा क्यों पत्थर से अपना सिर टकरा रही है? समझने वाले नहीं है। माँ आप कौन हैं और आपकी ये हालत? मीरा, मैं भारत माता हूँ। आप भारत माता? हाँ मीरा, हर शख्स जो यहाँ कुर्सी पर बैठता है अपने आप को मेरा बेटा या बेटी कहता है, और फिर वही बेटे बेटी मेरी बोटी बोटी नोचते हैं और उन्हें बेचते हैं और उससे कमाया धन ले जाकर विदेशों में जमा कर देते हैं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। भारत माता, आपकी इस दशा को मैं ठीक करूँगी, आप चिंता मत करें। नमो नाम का आपका एक बेटा है जो सारा काला धन वापस लाएगा और आपकी दशा को सुधारेगा। कितनी भोली हो बेटे तुम, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो मेरे अंगों पर
हवाला, बोफोर्स, यूनियन कार्बाइड, व्यापम, राफेल, न जाने कितने घाव हैं। हर बार जनता ने समझा भारत माता का लूटना बंद होगा, लेकिन सत्ता के आगे न्यायालय, संविधान सब घुटने टेक देते हैं। कौन किसका नाम उजागर करेगा? सब तो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। यहाँ कोई दूध का धुला नहीं है बेटी। जाओ, प्रभु से कह दो इन देशद्रोहियों के फ़ोन लेने बंद कर दें, और जा तुम अपना सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि इस काले धन से ही तो सब ने खुद को सफ़ेद पोश बनाया हुआ है। तुम तो जाओ भजन से चैन से भजन गाओ। नहीं माँ, मैं हार नहीं मानूंगी। सबको समझाने की कोशिश करूंगी, इनका हृदय परिवर्तन करूंगी। बताऊंगी कि राम नाम का धन ही सबसे बड़ा धन है। मीरा, ये तुम्हारा हृदय परिवर्तन कर देंगे बेटी। काले धन वाले अब ये सफ़ेद पोश अब उद्दंड होने लगे थे। जाओ मीरा, जाओ बेटी यहाँ से। मैं फिर आऊँगी भारत माता। मीराबाई गाते हुए वापस मुड़ी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उतने में पीछे भारत माता की चीख सुनाई दी, पर मीरा कुछ नहीं कर सकी। शायद फिर भारत माँ का कोई बेटा या बेटी उनकी बोटियाँ काट कर बेचने ले जा रहा था, ताकि उससे कमाया हुआ धन विदेश ले जाकर जमा कर सकें। शुक्रिया, नमस्कार।